हेलो दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल मैपिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमको देखना है छठे नंबर से। ठीक है, यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से। और इसमें है आपका एक ऐतिहासिक स्थल। बाकी पीछे का हमने 5 तक देख लिया था कल वाले वीडियो में, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2013 से लेकर के 2022 तक कंप्लीट मैपिंग करवाना। तो यहाँ पर 2013 का हो चुका है आपका, ये 2014 का है। तो ध्यान देंगे आप, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ताकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि 3 से 4 आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो वो ध्यान रखेंगे। और एक तो कालक्रम ध्यान रखेंगे कि वो किस काल से संबंधित है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि कई स्थल ऐसे हैं, कई साइट्स ऐसी हैं जिनमें वो होते तो एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है और अलग अलग कालों से संबंधित होते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए छठा नंबर, यहाँ पर ढूंढिए छठा नंबर है कहाँ पे। ये रहा आपका। और आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आपका कर्नाटक। तो लिखिए इसके बारे में। अब कर्नाटक में यहाँ किसकी बात हो रही है, वो हो रही है मस्की की। मस्की के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो लिखते हैं इसके बारे में। 4-5 पॉइंट्स लिखते हैं। छठा नंबर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 5वें तक हो गया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है मास्की की। अब बताइए मास्की है कहाँ पे। ये आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे आइए, तो बताइए कि यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। रायचूर जिले में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह अशोक का लघु शिलालेख पाया गया है। लघु शिला लेख पाया गया है जिस पे अशोक का नाम उल्लेखित है। चौथा लिख दीजिए, यहाँ से व्यापक स्तर पर लाल मृदभांड, यहाँ पर काला भी पाया गया था, तो दोनों लीजिए। यहाँ पर काले एवं लाल मृदभांड। फिर आप लिख दीजिए यहाँ पर मनके तथा टेराकोटा की मूर्तियाँ पाई गई हैं। बस इतना हो गया आपका। और मैं फिर यहाँ पर इस वीडियो में बोलना चाहूँगी कि यदि आपने अच्छे से मेंस के हिसाब से पढ़ा है तो आप यहाँ पर क्या लिखना है आसानी से समझ जाएंगे और मैपिंग आपको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब आइए 7वें नंबर पे। 7वां देखिए क्या है, ये रहा एक हड़प्पीय स्थल। ये है आपका 7वां। तो ढूंढिए 7वां कहाँ पर है मैपिंग में। देखिए यहाँ पर है ये। और ये एरिया कहाँ पर आएगा, ये ऐसे है, ऐसे ये पंजाब है। ठीक है, पंजाब। इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश, और फिर इसके नीचे है आपका ये है आपका उत्तराखंड। और यहाँ पर है आपका दिल्ली। तो ऐसे है। तो यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है, लेकिन ये इसका एरिया है पंजाब का। ये पंजाब का है। तो पंजाब में आपको पता ही है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, वो है आपका रोपड़। तो ये रोपड़ के बारे में आपसे पूछ रहा है।
तो लिखिए 7वां रोपड़ के बारे में। हालांकि रोपड़ और मास्की के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, 2013 में भी ये आया हुआ है क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और देखिए 2014 में भी आ गया है। तो वहाँ से भी आप देख लेंगे क्योंकि उसमें अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि मेंस के हिसाब से आप बहुत चीज़ें लिख सकती हैं उसमें, तो वो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं, तो उसको साथ साथ आप लिखते जाइए। अगर आपने वहाँ लिख लिया है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए 7वें नंबर पे है आपका पंजाब का रोपड़। अब बताइए कि रोपड़ है कहाँ पे। तो बताइए, रोपड़ पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। चौथा लिखिए, यहाँ पर कई धार्मिक या कह दे कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं, जैसे गुरुद्वारा। बस एक ही रहने दीजिए, ठीक है, टिब्बा साहिब भी है लेकिन गुरुद्वारा ही रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये हो गया आपका। अब 8वें नंबर पे आइए। 8वें नंबर पे आपका क्या है, एक प्राचीन राजधानी। और प्राचीन राजधानी मैंने आपको कल भी बताया था कि देख सकते कितना पूछा है, ये प्राचीन राजधानी, फिर ऊपर भी हमने 2 देखा था, फिर यहाँ देखिए एक प्राचीन राजधानी, फिर ये एक प्राचीन राजधानी, देख सकते हैं, फिर ये एक प्राचीन राजधानी। तो मतलब 4-5 पूछा है, तो आपको अब पता होना चाहिए कि इतना इम्पोर्टेंट होता है ये राजधानी। प्राचीन राजधानी हो या वो राजनीतिक केंद्र हो या फिर सांस्कृतिक केंद्र हो, अब इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना ध्यान में रख करके चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अब यूपीएससी पूछ रहा है। तो 8वां ये 8वीं को देखते हैं मैप पे। 8वां है कहाँ पे, 538, ये यहाँ पर है। और ये कहाँ, ये कौन सी जगह है, ये है आपका असम। ठीक है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और फिर आपका यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर नीचे मेघालय है, फिर आपका मणिपुर है, इस तरीके से है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका मिज़ोरम है, ठीक है, त्रिपुरा आपका यहाँ है, यहाँ त्रिपुरा है आपका। तो फिलहाल हमें ये इससे ज़रूरत है जो पूछा है, तो ये असम है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है, ये क्वेश्चन आपसे उसमें पूछा गया है बीपीएससी में। तो थोड़ा मैपिंग यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका मैपिंग केवल हिस्ट्री ऑप्शनल में ही काम आएगा, हर जगह आपका काम आएगा, चाहे वो किसी का भी आंसर राइटिंग हो। अगर आप जीएस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आईआर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आईआर में ना जो नंबर लाने का तरीका होता है वो मैपिंग ही होता है। आप देश वो कंट्रीज़ का नाम लिखने के बजाय आप ना वहाँ पर मैप बना के दर्शा दीजिए कि हाँ इनके बीच में व्यापार है, ये इनसे इनके हित जुड़े हुए हैं, तो ये संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरीके से आप मैपिंग के थ्रू उसको दिखाइए तो काफ़ी बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको मैपिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने देख लिया असम है, और असम में ये जो प्राचीन राजधानी की बात कर रहा है, 8वां प्राचीन राजधानी है ना, हाँ प्राचीन राजधानी की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है प्राग्ज्योतिषपुर का। प्राग्ज्योतिषपुर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है। तो लिखते हैं इसके बारे में। प्राग्ज्योतिषपुर, कल हमने पुरुषपुर के बारे में पढ़ा था, ये प्राग्ज्योतिषपुर है।
ये 8वां मैपिंग है, ये पहला हो गया। दूसरा, अब बताइए कि ये प्राग्ञ ज्योतिषपुर है कहाँ पे। तो बताइए कि यह वर्तमान में गुवाहाटी, ये कहाँ, असम में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह प्राचीन काल में कामरूप राज्य की राजधानी थी। चौथा लिखिए कि प्राचीन काल में ही इसका दूसरा नाम कामाख्या मिलता है। कामाख्या मंदिर आप सभी को पता ही होगा, कामाख्या मिलता है। बस इतना ही लिखना है आपको। तो असम में वही हो सकता है आपका कामाख्या मंदिर ही, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो कामाख्या मंदिर है, ये भी, इसका नाम तो था प्राग्ञ ज्योतिषपुर का, और इसके बारे में लिख देंगे कि जो ये प्राग्ञ ज्योतिषपुर था, ये पुरुषपुर राज्य की राजधानी थी, और प्राचीन काल में इसको हम कामाख्या नाम से भी जानते थे। तो वर्तमान में आपसे पूछ सकता है कामाख्या मंदिर को देख करके कि कहाँ पर है, इसकी विशेषताएँ क्या है, या इसके बारे में आप बताइए। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। अब आइए 9वें नंबर पे। नौवां नंबर है आपका, एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। और ये देखिए दोनों एक ही साथ पूछा है, यहाँ भी पूछा है और यहाँ भी पूछा है। ये 19 नंबर है और ये आपका 9 नंबर है। तो 9 नंबर देखिए, कहाँ पर है, ये रहा आपका 9 नंबर। और ये जगह कौन सी है, ये स्टेट कौन सा है, ये है आपका महाराष्ट्र। और ये किसकी बात कर रहा है महाराष्ट्र में, प्रतिष्ठान की, उसे प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ ये आप 9वें नंबर पे, और पहचान कीजिए प्रतिष्ठान या पैठन, इसको पैठन भी बोलते हैं, या प्रतिष्ठान। अब लिखिए इसके बारे में। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तीसरा, यह नगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण, अब राजनीतिक है तो जाहिर सी बात है व्यापारिक केंद्र होगा, महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। चौथा लिखिए, इसे सातवाहनों द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। ये प्री का भी फैक्ट है कि प्रतिष्ठानपुर किसकी राजधानी थी, तो सातवाहनों की। ठीक है, 9 हो गया आपका। अब 10वां देखते हैं। ये सब नोट्स प्रॉपर बन चुके हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको लिखिएगा ज़रूर।
ये है एक महापाषाणिक स्थल, 2013 वाले में भी यही पूछा है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए ये रहा 10वां, ये आपका कर्नाटक है। तो कर्नाटक में ये कहाँ है, कहाँ पर पूछ रहा है, ये ब्रह्मगिरी। तो आइए यहाँ लिखते हैं, ब्रह्मगिरी की बात कर रहा है, ब्रह्मगिरी। और ये ब्रह्मगिरी, उदयगिरी, ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मिलान के लिए पूछा हुआ है कि ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, और यूपीएससी में ही पूछा गया है। वो मंदिर वंदिर की संरचना है ना, ब्रह्मगिरी, उदयगिरी, वराह मूर्ति, विष्णु भगवान की वराह स्वरूप कहाँ पर प्राप्त, कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका उदयगिरी से। और उदयगिरी कहाँ पर है, तो वो है आपका एमपी में। और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, तो ये है आपका कर्नाटका में। तो ऐसे जो आप मतलब ये समझ के मत पढ़िएगा कि केवल ये यहीं पर यूज आएगा, लेकिन नॉलेज ना कहीं भी आपका यूज आ सकता है। तो इसे पूछा हुआ है, आप PYQ उठा करके देख सकते हैं यूपीएससी का। तो ब्रह्मगिरी है, तो बताइए ब्रह्मगिरी है कहाँ पे, तो लिखिए यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तीसरा लिखिए ब्रह्मगिरी महापाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, और चौथा लीजिए, चौथा वही लिखिए जो मैंने आपको जब 2013 का सॉल्व करवा रही थी, जब मैं बता रही थी कि मैपिंग आपको कैसे तैयार करना है, उसमें मैंने बताया है कि उस काल से संबंधित चीज़ों को लिखिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि यदि कब्र है तो उसमें क्या मिलेंगे, क्योंकि महापाषाण कालीन जो लोग थे वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए इन समाधियों से मृदभांड मन के आभूषण तथा लौह उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी अब ये चीज़ें क्या बताती हैं, ये जो साक्ष्य मिलते हैं, इनके आधार पर हम उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को कैसे समझ सकते हैं, ये सारा मैंने आपको टोटल बता दिया है पिछले वीडियो में। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में। हम 10 तक देख लिया हमने, अगले वीडियो में देखेंगे अब। थैंक यू।